बड़ा काम कर गया। अब ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या है, ये कैसे काम कर गया और हुआ क्या, आप बताओगे सुमित भाई? पहेलियां मत बजाओ, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। जी बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। देखिए, एक भारत का मिलिट्री डॉक्ट्रिन था आत्मनिर्भर भारत। एक भारत का मिलिट्री डॉक्ट्रिन था हथियार बनाना नहीं, हथियार एक्सपोर्ट करना। एक भारत का मिलिट्री डॉक्ट्रिन था 700-800 आइटम्स को लिस्ट से हटाओ। एक भारत का मिलिट्री डॉक्ट्रिन था हमें सोर्स कोड दो, हम खुद मॉडिफिकेशन करेंगे, हम खुद चीजों को बनाएंगे। ये सारे भारतीय मिलिट्री डॉक्ट्रिन थे और दुनिया ने हमें इसका समर्थन नहीं किया, कभी किया, कभी नहीं किया, कभी तकलीफ दी। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो ये है कि राफेल जो जहाज है, जिसको लेके बोला गया चौकीदार चोर है, जिसको लेके तरह तरह के अटकलें और तरह तरह की फांदेबाजी हुई, राफेल का फ्यूजलाज यानी कि जो बॉडी होती है राफेल की, ये बनेगी अब भारत में और इसको बनाएगा टाटा एडवांस सिस्टम्स। ये पहली बार हुआ है कि राफेल की बॉडी यानी कि फ्यूजलाज दुनिया में कहीं फ्रांस के बाहर बना है। और हाँ, मुझे ये गर्व होता कहते हुए, ये पहली बार बनेगा और बनेगा भारत में, और हमारी ही कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स इसे बनाएगी। और इसमें आगे और भी प्रकरण हैं जो किए जाएंगे। फ्यूजलाज तक बात नहीं रुकेगी, जो इंडिकेशंस हैं और आगे भी काफी सारी चीजें जो इसमें शामिल होगी, जिसको और एनहांसमेंट होगा। अगर आप आज Su-31 की बात करें, वो तो लगभग हमारा प्लेन है। उसमें काफी कुछ 80-90% सामान काफी कुछ हम यहाँ बना लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, नए वेपन सिस्टम में इंटीग्रेट कर देते हैं और वो एक अचूक प्लेन बन गया। जो चाइना के पास सू है, जो हमारे पास सू है, आया जरूर रशिया से है, पर आज उसकी मारक क्षमता और उसकी कैपेबिलिटी टोटल अलग है। ये भारत की टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। अब ये जो आया, इससे पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया यार। ये जो राफेल वाले थे, आप जानते हैं, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके थोड़ा आगे पीछे करते थे। और हाँ, ये जो फ्यूजलाज बनेगा, कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और ये प्रकरण शुरू हो गया। मुझे लगता है 2028 में ये बनने शुरू हो जाएंगे। महीने में 2 फ्यूजलाज बनेंगे, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं। और अभी हमने राफेल एम का भी करीब $7 बिलियन का आर्डर दिया था, 26 जहाजों का। तो पहले हम 32 राफेल हमारे पास ऑलरेडी 26 का और ऑर्डर दे चुके हैं। और आप जानते हैं कि राफेल का जो एमआरओ है, एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस ऑपरेशन, मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल ऑपरेशन, जो भी कहें, ये भारत में आ रहा है। और इस पूरे क्षेत्र का, एशिया पैसिफिक का, मिडिल ईस्ट का एमआरओ भारत में होगा। ये पहले सिंगापुर डोमिनेटेड काम होता था और अब ये पहली बार भारत आ रहा है। तो जो राफेल यूएई वगैरह के पास है, उनको भी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भारत लाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब फ्यूजलाज बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जहाज का। इसमें काफी टेक्नोलॉजी होती है जो उसको लाइट वेट बनाती है, जो उसको ड्यूरेबल बनाती है, जो बहुत कुछ करती है। तो ये अब हम बोलोगे ये चमत्कार कैसे हो गए, ये अब तक तो खबर भी नहीं थी। खबर आई है एमका के तीर से। एमका का तीर बिल्कुल सही निशाने पे बैठ गया। जब मैंने आपको एमका के बारे में बताया था, मैंने कहा कि जो 20,000 करोड़ का आपने तीर चलाया, ये किस लिए चला? मैंने कहा भाई साहब, आप देखिए, महीनों में, हफ्तों में हड़कंप मच जाएगा, खलबली मच जाएगी, क्योंकि उनको लग रहा है एमका जो है 20 से 30 साल का प्लान है और इसके बाद 6th जनरेशन बनेगा, चीजें आगे जाएंगी। जो अभी इस रेस में घुस गया, उसके पास 20 से 30 साल का व्यवसाय, उसका बिजनेस सिक्योर्ड है। और यही चक्कर है कि एमकॉम में सब कूदेंगे। जो राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, एमकॉम 20,000 करोड़ लगाओ, प्रोजेक्ट शुरू, और पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन दोनों के लिए हम तैयार है। ये नहीं कि वो बीएचएल और बीएल को देंगे। आई एम नॉट डाउटिंग द कैपेबिलिटीज आर फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, बट पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, दोनों के लिए खुला है। तो उसके बाद मैंने कहा आपको, लॉकहीड मार्टिन का सीईओ बाहर आया था। उसके बाद इंटरनेशनल ये जो आर्म्स लॉबी है, जो आर्म्स आर्मी के आर्म्स के दलाल है, इनमें हड़कंप मच गया। कह रहा भाई, भारत बहुत बड़ा गेम प्लान बना रहा है। और अभी जो हमने आकाश तीर का सिस्टम दिखाया डेवलप करके, भाई साहब, इजराइल उसका कायल हो गया। इजराइल मानता है यार हमारे आयरन ड्रोम से आपका आकाश तीर अच्छा है। अमेरिका बोलता अगर आज दुनिया की मंडी में एक सिस्टम उतारा जाए जिसके पीछे 100 कंट्रियां लाइन लगा के खड़ी होंगी, वो होगा आकाश तीर। अगर आज आप आकाश तीर अमेरिका को दोगे तो अमेरिका आपका आकाश तीर खरीदने के लिए तैयार होगा। आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी का सपना था, जो 6 डिफेंस कॉरिडोर यूपी में बनाया, जो डिफेंस प्रोडक्शन यहाँ शुरू किया, चीजों को संयमित किया, ये दलालों पे लगाम लगाए। चंडीगढ़ लॉबी एक बड़ी फेमस लॉबी है, इसके पेच कस दिए गए, काफी लोग यहाँ पेच कस दिए गए हैं। तो उसके बाद चीजें अब सुचारू रूप से बनने लगी। और मोदी जी का एक विजन बहुत क्लियर था जियो पॉलिटिक्स में, जो मैं भी मानता हूं, अगर आपको डोमिनेट करना, आपको हथियार बनाने नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी उसको करना जो आपके मित्रों, उससे दुनिया में आपका वर्चस्व बढ़ता। आज आकाश तीर का देखिए कितना डिपेंडेंस है। और जब हमने एमका वाला तीर छोड़ा, तो आप में से काफी लोगों ने बोला सुमित भाई 2025 में बात बैठे हैं, एमका आएगा 2035 में, क्या हमारे पास 10 साल का टाइम है? मैंने कहा बिलियर्ड्स का खेल है मेरे भाई, कई बार इस बॉल को मारो, वो लगती है वो वाली गच्चे में जाती है। तो देखिए, बिलियर्ड्स का खेल शुरू हो गया। एमका जब ये बात बाहर गई तो राफेल वालों की सिट्टी पिट्टी गुम,
कि उन्हें लगा, कहता नहीं जी आप फ्यूसलाज बना दो भारत पे, क्यों, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। अब सैफरान भी आएगा, अब जीए भी आएगा, हमारा कावेरी इंजन भी बन रहा। कावेरी इंजन के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा जब तक कावेरी इंजन के बारे में जो भी सत्य है गवर्नमेंट नहीं बताएगा। इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। मैं माफी चाहूंगा एडवांस में, आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू, बट वी आर डूइंग प्रीटी गुड, ये मैं बोल सकता हूँ। आई विल नॉट बी एबल टू आंसर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन कावेरी। तो ये जो उस दिन हमने पैंतरा चला था, 15 दिन हो गए, भारत का दाव लग गया। अब इसका दाव लग गया, सू आपके पास आ गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन कहते कि जी आपके रशियन हथियार बड़े अचूक है, क्यों है? देखिए ऑपरेशन सिंदूर में डिप्लॉय हुए चाइनीज हथियारों की बद पिट गई। टर्किश इस्लामी टेक जो टर्किश हथियार था वो वाट लग गई। इसके बाद आपका आकाश तीर नंबर 1 है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम नंबर 1 है, और सू वाले भी आ गए, हमसे भी सू ले लो, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये रफेल वाले जो कह रहे सोर्स कोड नहीं देंगे, ये नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, आज फ्यूसलाज देने को तैयार हो गए, और पहली बार फ्रांस के बाद दिया है। मैं इसको मानता हूं ये ब्रोकन द आइस, इसको आइस ब्रेकिंग मूवमेंट मानिए। अभी सब लाइन लगा के आएंगे, क्योंकि रफेल आ गया, आपके पास सू आ गया, तो अमेरिकन के पास क्या विकल्प है? जो यूरोप में बाकी मैन्युफैक्चरर से क्या विकल्प है? सब आपके पास लाइन लगा के आने वाले हैं कि साहब हमसे ले लो, हमसे ले लो, क्योंकि भारत की जो नीड है 20 से 30 साल की है। और आप ये मत सोचिए जो अभी हमारे स्क्वाड्रंस का हिसाब किताब 10.5 कम है, यही होगा। अभी पुराने आउटडेट भी होंगे, पुरानों को फेज आउट भी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी। 5th जनरेशन के बाद 6th जनरेशन फाइटर की भी हकीकत एक जरूरत पड़ जाएगी 5 से 10 साल में, जो यहां घुसेगा आने वाले 50 सालों तक घुसेगा। और हमने जो सट्टा लगाया था, हमने जो पासा फेंका था, अब कहना मामा शकुनी, जो पासा फेंका था बिल्कुल सही निशाने पे बैठा है। एंड इट इज सो हैप्पी टू सी दिस। ये फ्रांस वाले बड़े तगड़े थे, बहुत ड्रामा कर रहे थे, अब देखो कैसे लाइन में आ गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि में मोदी सरकार की, राजनाथ सिंह जी की, और हमारे जो इसमें फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है, डिफेंस अटैचीज है, उन सब ने बहुत बढ़िया काम किया।